ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून से 12 जुलाई तक अपनी आधिपत्य वाली स्वराशि मेष राशि अर्थात एरीज में प्रवेश करेंगे। मंगल का ये गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। चूंकि मंगल स्वभाव से सेनापति हैं, अग्नि तत्व प्रधान है, साथ ही रक्त संबंधी स्वास्थ्य कारणों पर भी ये नियंत्रण रखते हैं। तो ओवरऑल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के ऊपर कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। विशेषकर 8 ऐसी राशियां रहेंगी जिनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल में पॉजिटिव चेंज आएगा। फाइनेंशियली निवेश को ज्यादा फायदा देकर के मंगल जाएंगे और पर्सनल लाइफ में भी मंगल के कारण एक आत्मिक सुकून का आपके अंदर विकास होगा। इसके साथ ही मेरे द्वारा कुछ खास गुरु मंत्र भी दिए जाएंगे जो आपके व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य और नौकरी से संबंधित मामले में ये पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो दोनों तरीके से इस गोचर को देख सकते हैं और अपने राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं। साथियों, हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर यदि आपको अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के आकर के आप विश्लेषण करवा सकते हैं। राशि फल की पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों देखिए, मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि लग्न भाव और अष्टम भाव के मंगल स्वामी बन रहे हैं, तो मंगल का आगमन मेष राशि के जातकों आपके जीवन में मंगल कार्यों की वृद्धि कराएगा। मंगल गोचर का मुख्य प्रभाव आपके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक बल पर पड़ेगा। बीते कुछ माह से आपको ऊर्जा की जो कमी अब महसूस हो रही थी वो दूर होगी। साथ ही शरीर की समस्त व्याधियों का अंत अब यहाँ पर मंगल करेंगे। कैरियर के लिहाज से परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आएगा। अपने कार्य को देखने का आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होगा, जिससे वर्क प्लेस पर आपकी इमेज काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। चूंकि ऊर्जा की अधिकता रहेगी मित्रों, इस बात का मेष राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका ध्यान अनावश्यक के कार्यों में ना भटके, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से विचलित हो सकते हैं। मेरी सलाह है, खुद को मजबूती से अपने कार्य के प्रति समर्पित रखिए। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली है। सबसे पहला तो आपके व्यापारिक साझेदार बिजनेस के लिए आपके जो आइडियाज़ हैं उन्हें बिना शर्त अब स्वीकार करेंगे। दूसरा, व्यवसाय की अच्छी आर्थिक ग्रोथ आपको नए निवेशकों के संपर्क में अब लाएगी, जिससे आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छा खासा आर्थिक मुनाफा प्राप्त होगा। पारिवारिक संदर्भ में माता पिता के स्वास्थ्य की ओर से थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी होगी। हर 10-15 दिन में डॉक्टरों को दिखाइएगा, ब्लड प्रेशर, शुगर उनका चेक करते रहिएगा। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों कुंडली की विवेचना अवश्य करवाइएगा, क्योंकि आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के आधार पर ग्रह गोचरीय व्यवस्था देखी जाएगी और जो भी बाधा है ग्रह जनित उसके और सटीक क्या उपाय हो सकते हैं वो बताएंगे। उपाय अंत में बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी राशि आती है राशिफल की वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, मंगल का गोचर जहां कुछ मामले में आपको तरक्की दिलाएगा, वहीं कुछ ऐसे भी हालात आपके सामने ला सकते हैं जहां आपको समझदारी से स्थितियों को संभालना होगा। सबसे पहले आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो देखिए साथियों, यहाँ आपको अपना बजट थोड़ा असंतुलित होता हुआ दिख सकता है। कारण कि धन की जितनी आगत होगी उससे कहीं ज़्यादा अधिक आपके खर्चे होंगे, क्योंकि मंगल एक्सपेंस के भाव में बैठा हुआ है। और मंगल जहाँ पर बैठते हैं, एक जानकारी आपको और देते हैं, वहाँ से अपने से चौथे, सातवें और अष्टम भाव को दृष्टि देते हैं, तो खर्चे अधिक होंगे। इनकम और आउटकम का असंतुलन आपको माह के अंत तक उधार लेने की स्थिति में ला सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में वो जातक जो विदेशी व्यापार में संलग्न है, विदेश में नौकरी करते हैं, जिनकी आय का जरिया देश के बाहर का कोई सोर्स है, उनके लिए हालात काफ़ी अनुकूल रहेंगे। आप कोई लंबी बिजनेस ट्रिप प्लान कर सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ विदेशी धरती पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। देखिए मित्रों, कोशिश करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप किसी भी प्रकार के लीगल मामले में ना फंसें। सामाजिक बात व्यवहार में अपनी भाषा व व्यक्तित्व को संतुलित रखिएगा, अन्यथा अनावश्यक का सरदर्द आपके पल्ले पड़ सकता है।
दूसरा, यदि आप व्यापार में संलग्न हैं तो आर्थिक लेन देन और कागजी कार्रवाइयों में थोड़ा सावधानी बरतें। उन्हीं लोगों पर भरोसा करें जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके वेलविशर हैं, शुभचिंतक हैं, क्योंकि आपके साथ कोई फाइनेंशियली धोखाधड़ी होने के पूरे आसार बन रहे हैं। राशिफल की तीसरी राशि जेमिनी, मिथुन राशि। इनकम भाव में मिथुन राशि के प्रिय मित्रों मंगल का गोचर हो रहा है। तो प्रिय मित्रों, संतान, परिवार व दाम्पत्य जीवन के संबंध में मंगल का गोचर ये शुभता लाएगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपकी मेहनत व प्रयासों को नई पहचान मिलेगी। परिवार के संदर्भ में आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छुएंगे। खासकर टेक्निकल फील्ड, डिफेंस सेक्टर और शोध कार्य में उन्हें एक नई पहचान मिलेगी, जिससे आपके आस पड़ोस और समाज में आपका भी कद ऊंचा होगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप खुद भी लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने वाले हैं। आपकी कंपनी की ओर से घोषित किसी नई योजना का आप नेतृत्व भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी योग्यता और वर्क कैपेबिलिटी का विकास करते रहिए। आर्थिक संदर्भों में आपके निवेश आपको अच्छा लाभ कराते दिख रहे हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति का आपको कुछ हिस्सेदार बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत मजबूत होंगे, ये बिल्कुल तय है। सोशल इंटरेक्शन में आपको अपनी भाषा को लेकर थोड़ी सी मर्यादा व सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल उग्रता को बढ़ाते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा कहने सुनने से बचिएगा जिससे आपके सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हो। तो भाषा का विशेष ध्यान रखिएगा। ठंडी चीज़ों से, एल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी राशि कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, सहयोग से सफलता का रास्ता इस अवधि में मंगल आपको प्रदान कराएंगे। कार्यस्थल पर उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ आप साथी कर्मचारियों के प्रति भी सहयोग की भावना रखेंगे। टीम स्पिरिट के कारण आपकी फर्म का कोई बड़ा वर्किंग प्रोजेक्ट आप सभी मिलकर कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी सैलरी में ना सिर्फ अच्छा इंक्रीमेंट होगा बल्कि आपके कार्य एवं अधिकार का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। इतने पॉजिटिव संकेतों के बाद भी कर्क राशि के जातकों मेरी एक दो सलाह है, क्योंकि है क्या, कर्म भाव दशम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और संतान भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो मेरी एक दो सलाह है जिसे यदि आप मानेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या से दूर रहेंगे। पहला, अपने अंदर धैर्य का विकास करें। दूसरों के नज़रियों को भी आपको समझना होगा, जिससे आपके ज्ञान का दायरा बढ़ सके। दूसरा साथियों, अनावश्यक की बातों पर गॉसिप करने से बचें, अन्यथा बेकार की बातों में उलझकर आप अपना कीमती समय नष्ट कर देंगे। परिवार के साथ थोड़ा अधिक समय व्यतीत करने की मैं आपको सलाह दूंगा। देखिए मित्रों, कामकाज की भागादौड़ी में अक्सर हम अपने माता पिता, भाई बहनों के पास बैठना भूल जाते हैं। गोचर काल में आप अपने परिवार के अधिक निकट आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से वजन का बढ़ना आपको तकलीफ दिलाएगा। अधिक से अधिक आपको पैदल चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अपनी डाइट में फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। साथ ही समय पर सोने की आदत विकसित करें। आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हाँ, कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, एक आपको सलाह ये देंगे कि देसी मूंगा 8 से 10 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में अपनी पत्रिका दिखा करके और इसको मंगलवार के दिन जरूर धारण कर लीजिएगा। कोई भी रत्न आप हमारी संस्थान से भी क्रय कर सकते हैं। राशिफल की अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, मंगल का मेष राशि में जाना और भाग्य भाव में जाना खासकर आपके लिए कामकाज के संबंध में लंबी यात्राओं के योग बनाएगा। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किसी बड़ी फर्म या कंपनी में कार्यरत हैं, तो फर्म के कुछ नए प्रोजेक्ट्स के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से दूर जाना पड़ सकता है। कार्य के संबंध में की गई यात्राएं आपको कैरियर के लिहाज से अच्छा बेनिफिट कराएंगी। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी चूँकि बढ़ी हुई होगी, इसलिए आपका स्थानांतरण किसी महत्वपूर्ण पद पर किया जाएगा, जिसके चलते आपको दूसरी सिटी मूव करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी नई मार्केट ऑप्शन को तलाशने के लिए आपको बिजनेस टूर करने पड़ेंगे। आप अलग अलग स्टेट, इवन आउट ऑफ कंट्री भी जाकर के अपने बिजनेस से संबंधित नई संभावनाओं को तलाशेंगे। आपकी इस मेहनत का आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई देगा।
आर्थिक लिहाज से यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना पर काम कर रहे हैं तो भूमि और भवन या निर्माण सेक्टर में पैसा लगाइए। मंगल का ये गोचर आपको अच्छा रिटर्न दिलाएगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट यदि आपने पहले से किया है तो उसके अच्छे रिटर्न प्राप्त करेंगे। एक बार अपना हॉरोस्कोप एनालाइज जरूर कराइएगा जिससे आपको एक क्लियर व्यू पॉइंट मिल सके। वहीं सेहत के लिहाज से अब आपका सिक्का चलेगा, ऊर्जा भरपूर रहेगी। डेली एक्सरसाइज और योग की आदत आपको शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करेगी। दूसरा, घर परिवार में भी माहौल आनंददायक रहेगा। सदस्यों के मध्य अनकहा सहयोग स्थितियों को सुखमय बनाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। राशिफल की अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों, आपके लिए ये गोचर सेहत के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव अब दिखा रहा है। खासकर आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसके चलते मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। एक्स्ट्रा फैट फूड, जंक फूड और अल्कोहल ये चीज़ें आपके लीवर और रक्त से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मेरी सलाह है ब्लड टेस्ट करवाते रहिए जिससे कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम समय रहते पकड़ में आ सके। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बीमारियां छायागत होती हैं, अर्थात डॉक्टर भी उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि महीने 2 महीने में अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाते रहिए। करियर के लिहाज से बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आप महसूस करेंगे कि न सिर्फ आपके वरिष्ठ अधिकारी बल्कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी भी आपका आवश्यक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आप पर आ सकता है। इसे आपको डील करना होगा और परिवार में सदस्यों की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवार में सभी मेंबर कामकाज को लेकर आपकी मानसिक दशा को पूरी तरीके से समझेंगे एवं आपके तनाव को कम करने का हर संभव अब प्रयास भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राशिफल की अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के प्रिय मित्रों, देखिए मंगल ग्रहों के बीच सेनापति की भूमिका निभाते हैं और सेनापति के 2 आवश्यक गुण होते हैं। पहला, उसका अपनी सेना पर पूरा कमांड होता है। दूसरा कि वो हर छोटे बड़े योद्धा से परस्पर सहयोग एवं साझेदारी के साथ रहता है। गोचर काल में आपके लिए व्यावसायिक साझेदारियाँ काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। बिजनेस के लिहाज से पार्टनर के साथ आप अपने विचार खुलकर साझा करेंगे, साथ ही दूसरे के आउटपुट का भी सही तरीके से आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। एक अच्छी व्यापारिक साझेदारी के कारण इस गोचर काल में आप न सिर्फ अच्छा आर्थिक मुनाफा कमाएंगे बल्कि बाजार में आपकी छवि में भी काफ़ी सुधार होगा। छात्र वर्ग को मेरी विशेष सलाह है कि यदि आप सेना, पुलिस एवं अन्य सशस्त्र बलों की तैयारी में लगे हैं तो सिलेक्शन के संयोग बन रहे, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहिए। परिवार में और विशेषकर दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ा सा उठापटक रहने के आसार है। देखिए, कामकाज का दायित्व तो आप पर बढ़ा हुआ होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज़ पर आवश्यकता से अधिक समय देने के कारण वैवाहिक जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। व्यापार एवं परिवार दोनों को बराबर समय देने की तुला राशि के जातकों को सितारे सलाह दे रहे हैं। 8वीं राशि आती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आप स्वयं मंगल के द्वारा शासित होते हैं, अतः मंगल का मेष राशि में जाना आपके लिए काफ़ी कुछ अनुकूल स्थितियों का निर्माण कराएगा। यदि आपके व्यक्तित्व की बात करें तो स्वभाव में एक जुझारूपन होगा। चुनौतियों से लड़ करके सफलता प्राप्त आप करेंगे और वर्क प्लेस पर आगे आ करके अपनी टीम को आप लीड करेंगे। तो इन सभी गुणों का उद्भव आपके अंदर इस गोचर काल में आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें आपकी कंपनी इंट्रोड्यूस अब आपको करेगी और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, नेतृत्व करेंगे आप। देखिए मित्रों, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां व्यक्ति पर आती है उसे उतनी ही ऊर्जा एवं समय देकर पूरा करना होता है। अतः आने वाले समय में जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। छात्रों के लिए ये समय बहुत खास रहेगा। उसमें भी जो युवा खेल कूद स्पोर्ट एक्टिविटी से सीधे जुड़े हुए हैं वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आप राज्य स्तर एवं नेशनल लेवल की टीम में अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किसी राजपत्रित पोस्ट के लिए आपका चयन हो सकता है। यूपीएससी वगैरह का एग्जाम आप अच्छा देंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल स्वभाव और शरीर में उग्रता लाते हैं, इसलिए जल का सेवन अधिक से अधिक करें और आवश्यकता से अधिक शारीरिक श्रम करने से बचें, अन्यथा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। राशिफल की अगली राशि आती है धनु राशि।
धनु राशि के प्रिय मित्रों, यदि स्पष्ट तरीके से बात की जाए तो प्रोफेशनल लाइफ पटरी पर रहेगी, लेकिन पर्सनल रिश्तों को बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि धनु राशि के जातक स्वभाव से बदलाव को समय पर महसूस कर लेते हैं और धीरे धीरे उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। आपके इस गुण का फायदा आपको पेशेवर जीवन में मिलेगा। इस अवधि में आपका स्थानांतरण आपकी फर्म के मुख्य कार्यालय में या सरकारी क्षेत्र में तो हेड ऑफिस में किया जाएगा, जिससे आपके दायित्व में वृद्धि होगी। मेरा सुझाव है इस बदलाव को स्वीकार करिए। साथ ही जिस भी आवश्यक योग्यता और मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत है उसको धीरे धीरे स्वयं में विकसित करें। ये अवसर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। स्टूडेंट जो बाहरी मुल्कों में खास करके यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया में जा करके ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं, उनको समय अब काफ़ी सपोर्ट करेगा। विदेश में उच्च शिक्षा का सपना मंगल आपका अवश्य पूर्ण कराएंगे। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि रिश्तों की पर्सनल केमिस्ट्री थोड़ी बिगड़ने वाली है, तो देखिए कामकाज के सिलसिले में आप लगातार यात्रा करेंगे, जिससे परिवार के लिए आवश्यक समय शायद आप ना निकाल पाए। फैमिली में आपकी गैर मौजूदगी सबसे ज़्यादा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी। ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा कि आप रिश्तों को कैसे संतुलित करते हैं। राशिफल की अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के योद्धा जातकों, निवेश के लिहाज से मंगल काफ़ी कुछ आपको देने जा रहे हैं। यदि आप एक बड़ा अमाउंट निवेश करने की सोच रहे हैं तो भूमि या बने मकान में पैसा लगाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फ्लैट में पैसा मत लगाइएगा। आप स्थानीय स्तर पे थोड़ा बहुत रिसर्च करें, साथ ही किसी अच्छे जान पहचान के प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अपना पैसा इन्वेस्ट करें। 6-7 महीने में आपका ये निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। इसके अलावा आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा आपके भौतिक सुख के संसाधन पर खर्च हो सकता है। उसमें भी खासकर एक एसयूवी कार लेने के अच्छे योग बन रहे हैं, तो आप लोग हमको मिठाई ज़रूर खिला दीजिएगा। अगली बात कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी समय शुभ है। नई नई स्किल सीखते रहिए, कारण कि डेली लर्निंग ही आज के समय में सफलता का एकमात्र उपाय है। पारिवारिक संदर्भ में मेल जोल और सहयोग बढ़ेगा। खासकर यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो आपकी सहायता करेंगे। वे आपके प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ करके आपका सहयोग करेंगे, जिससे आपके काम की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। एक सलाह आप सभी के लिए रहेगी कि यदि अपने कैरियर, व्यापार या शिक्षा के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने का मन आप बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर परिवार में डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचें। और हाँ, मिठाई खिलाना ना भूलें। राशिफल की अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए समय हर तरीके से अनुकूल एवं शुभ रहेगा। सबसे पहले कामकाज की बात करते हैं तो यहाँ टीम नेटवर्क में काम करने का आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आप आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ना सिर्फ उत्सुक रहेंगे बल्कि डेली बेसिस पर खुद को उसके लिए तैयार भी करेंगे। इस गोचर काल में आपको एक अच्छा प्रोफेशनल मेंटर यानी पथ प्रदर्शक भी मिल सकता है, जिसके सानिध्य में काम करके आपको नए वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। एक और बात, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसकी ज़रूरतों को समझें। इस फैक्ट पर रिसर्च करें कि आगे आने वाले 10-5 साल में उस बिजनेस सेक्टर में क्या बड़े बदलाव होंगे। यदि आप फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करेंगे तो लंबे समय में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिजनेस के लिहाज से भी जो आर्थिक दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। खास करके निवेश की ज़रूरतें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके आइडियाज़ से नए इन्वेस्टर जुड़ेंगे और आपके स्टार्टअप में विश्वास दिलाएंगे। राशिफल की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, यदि आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो मंगल गोचर की इस अवधि में फाइनेंशियल ग्रोथ के अच्छे चांसेस मिलेंगे। 2 मुख्य चीज़ें आपको करनी होंगी जिससे आपको बिजनेस ज़्यादा सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी। सबसे पहला, अपनी नई पीढ़ी को अपने व्यवसाय से जोड़ें, उनके नए विचारों और इनोवेटिव माइंड का इस्तेमाल प्रोडक्शन में करें, जिससे मार्केट के नए बदलाव को आप तुरंत अडॉप्ट कर सकें। दूसरा, स्थानीय मार्केट के साथ इंटरनेट की मार्केट में भी अवसर तलाशें। देखिए, आज के समय में जो लोग छोटे छोटे उद्योगों से
खरीदारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। खास करके यदि आपका ऑर्गेनिक फूड या क्राफ्ट आर्ट का बिजनेस है तो आपको इसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स वर्क के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी का समय है। मंगल गोचर की इस अवधि में यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लिखने बैठते हैं, यूपीएससी वगैरह लिखते हैं, तो अच्छे नंबरों से सरकारी सेवा में जाने के योग मंगल बना रहे हैं। पारिवारिक संदर्भ में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। खासकर छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन का आप शिकार हो सकते हैं, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। धूप का प्रकोप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी का समय निर्धारित करें, अन्यथा हॉस्पिटल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मंगल गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव था आपकी चंद्र राशि के अनुसार हमने बता दिया। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय पर। देखिए, उपाय जो बताने जा रहे हैं, बेहतर रहेगा आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त करें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जनरल उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक तांबे का कड़ा 40 से 50 ग्राम के बीच का दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। दूसरा एक काम ये करना रहेगा, प्रतिदिन सुबह उठ करके राम दरबार के समक्ष एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना होगा। और तीसरा एक काम ये करना होगा कि मंगलवार का उपवास रखिए। मंगलवार के दिन लोगों को जो है शरबत बांटिए, भोजन खिलाइए, लेकिन खुद मत खाइए। व्रत रहिए, उपवास रहिए। और जिनकी भी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, एक अच्छी क्वालिटी का देसी मूंगा हमारे संस्थान से आप मंगा सकते हैं। और देसी मूंगा ही पहनिएगा, इटालियन मूंगा वगैरह मत पहनिएगा। तो देसी मूंगा 8 से 10 कैरेट का गोल्ड में, कॉपर में या पंचधातु में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण करें। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।